News coming in from the national capital now. It's the scam dangle that has taken center stage. The second set of CAG reports will be tabled in the Delhi Assembly today. The CAG report with regards to the health sector will be tabled in the Delhi Assembly. The Liquorgate CAG will be sent to the Accounts Committee. This will be another day of a big stormy session. We have seen how there has been massive protests that are being done by the Aam Aadmi Party leaders, led by their leader Atishi. Atishi has been from behind the barricades, indulging in a dharna, and she has been saying that the BJP government is not listening to the opposition. The Aam Aadmi Party has 22 MLAs in the Delhi Assembly, and all of them over the past few days have been sitting right outside the Delhi Assembly and saying that the BJP is not listening to what the opposition has to say. Now, it is the scam that has now taken the center stage. One after the other, the CAG reports, a total of 14 CAG reports were to be tabled in the Delhi Assembly, but they were not tabled. After the BJP formulated the government, they have now started to table all these CAG reports. The second set of the CAG reports will be tabled today. Reports on health sector will be tabled in the Delhi Assembly today, and the Liquorgate CAG report will be sent to the Accounts Committee. 3 महीनों में पीएससी जो है इस पे सारी जांच करेगी। कहां कौन इसका लाभार्थी है, अरविंद केजरीवाल जी कितने पैसे के लाभार्थी हैं, किस तरह से इस पॉलिसी को ट्वीट किया गया, किस तरह से इस पॉलिसी के अंदर 5% से 12% कमीशन दी गई और किन लोगों को बेनिफिट देने के लिए 70% शराब का काम दिया गया। 3 महीने का टाइम बाउंड जो बांधा गया है, क्या लगता है कि ये जांच बहुत तफ्तीशी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि अब पीएससी के भी ये मेंबर्स भी चुनने जाने हैं? जी बिल्कुल, अब 1-2 दिन में प्लेस हो जाएगी हाउस कमेटी भी, और उसके बाद पीएससी की कमेटी जो है 3 महीने में जब रिपोर्ट देगी, उसके बाद अगली कार्रवाई भी देखेंगे। हम चाहेंगे कि किसी तरीके अरविंद केजरीवाल जी से ही सारे पैसे वसूले जाएं जो शराब घोटाले के उन्होंने लूटे हैं। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। सीएजी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि अनियमितताएं की भरमार जो है इस डील में हुई है। इसका मतलब ये है कि ईडी और सीबीआई जो आरोप लगा रही थी उसके ऊपर स्टैंप लगा दिए सीएजी ने, तो निश्चित रूप से कार्रवाई में तेजी होगी। पीएससी अपनी कार्रवाई करेगी, क्रिमिनल एजेंसीज जो हैं वो जो क्रिमिनल एंगल है इसका वो अपनी जांच अलग से करेंगे, तो पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है आम आदमी। 3 महीने का टाइम दिया, उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो फिर से जो है वो एजेंसीज को दी जाएगी, क्या वो एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए जो है लिमिट टाइम कर दिया, तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होगी। जो जिन लोगों ने जो है इस शराब घोटाले में करप्शन किया है वो सब सामने आएंगे चेहरे।